विचारों की धारा में आप सभी मित्रों का दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उत्तराखंड राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तराखंड के पलायन को कैसे रोका जा सकता है, उत्तराखंड के बंजर होते गाँवों को कैसे आबाद किया जा सकता है। दोस्तों मेरा सभी उत्तराखंड के जो प्रवासी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे निवेदन है कि वह अपने अपनी जन्मभूमि में, अपने उत्तराखंड राज्य में, अपने गृह क्षेत्र में, अपनी देवभूमि में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और राज्य को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना प्रयास करें, ताकि यहाँ की नागरिकों को, युवाओं को रोज़गार मिल सके, उनको अच्छा बाज़ार मिल सके। हम एक बाज़ार का निर्माण करें जहाँ हम एक दूसरे का विकास हो सके। दोस्तों उत्तराखंड के गांव पलायन हो गए हैं। लोगों ने अपने घर छोड़कर दूसरे राज्यों का या दूसरे शहरों का रुख कर दिया है। अपने घर को बर्बाद करके दूसरे राज्यों में अपना घर बनाकर, दूसरे शहरों में बनाकर उसको आबाद किया है। वो अच्छी बात है, लेकिन अपने मूल गांव, अपने पैतृक गांव, अपनी इतिहास और अपने पितरों के गाँव को, अपने पितरों के घर को खंडहर छोड़ दिया है, बंजर छोड़ दिया है। क्या यह उचित लगता है? क्या आपको यह नहीं लगता है कि हमें अपने गांव में चलकर उस राज्य की में फिर से अपने बिजनेस के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और और पशुपालन के क्षेत्र में विकास कर सके। यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाए जा सकते हैं जो प्रदूषण से न करने वाली हो, ऐसे किया जा सके। जो आज के दौर में नई टेक्नोलॉजी का समय है, समय इतना आगे पहुंच गया है कि लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और हमारा राज्य, हमारा हम केवल मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी मात्र देहरादून होने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में जो मांग थी वह एक सही निर्णय था और वही निर्णय होना चाहिए और यहाँ पे यहाँ पर ही उसको स्थायी होना चाहिए, ताकि यह राज्य के मध्य में राजधानी को होना चाहिए। यहाँ पर किसान, मजदूर, युवा, ग्रामीण और सभी जिलों के मध्य में लगभग यह स्थित है और इसलिए यह सबके पहुंच में है। और उत्तराखंड का जो देहरादून अस्थायी राजधानी है, वहाँ वो नेतागणों ने और जो कर्मचारी हैं केवल उनको फ़ायदा है, नागरिकों को फ़ायदा नहीं है। केवल उनके आने जाने के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके परिवारों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, जबकि आम जन राज्य के उससे वंचित है। तो राज्य को आबाद करने के लिए नागरिकों को चाहिए कि इसको आवाज़ को और मजबूत करा जाए और सरकार से पहल की जाए कि वह अपनी स्थायी राजधानी पर काम करे। वहाँ इतना सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो जनता का पैसा है। वहाँ पर राजधानी का भवन विधानसभा बन चुकी है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सत्र लगाए जाएं और वहाँ स्थायी राजधानी यहाँ बनाया जाए और अस्थायी देहरादून को बनाया जाए, और जिससे कि हमारे राज्य का भला होगा। दोस्तों राज्य का भला तभी होगा जब हम उस पर काम करेंगे। नेता को या मुख्यमंत्री को इसलिए चुना जाता है, इसलिए करते हैं कि जनता के हितों के लिए। अगर सरकार अच्छी तरह से काम करेगी तो सरकार को चुनाव के टाइम पे जो भी पार्टी की सरकार होती है उसको जनता के बीच में अपना सर दर्द नहीं करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे लोगों को भारी नुकसान होता है। जो जनता का पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है। दोस्तों उत्तराखंड के आत्मसम्मान के लिए चाहिए कि उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है, जो यहाँ का धरातल है, भौगोलिक वातावरण है, उसके अनुसार विकास हो। जो विश्व में पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी प्रदेश हैं या पहाड़ी देश हैं, वहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी हो रही है, हम आधुनिक समय में हमको बदलना चाहिए। उत्तराखंड में पन बिजली योजनाएं इतनी हैं, इतने यहाँ पे डैम्स हैं, लेकिन उसका फायदा उत्तराखंड राज्य को नहीं होता है और इसका फायदा और राज्य उठा रहे हैं और इसका सब्सिडी भी इस राज्य को नहीं मिलती है उतनी, और इस राज्य के एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रहा है और यहाँ के लोकल जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ का रोजगार उन लोगों को मिले। लेकिन हाँ, यहाँ के नागरिकों को भी चाहिए कि अपना चरित्र से, व्यवहार से अपने राज्य के प्रति वह समर्पित हों। केवल वो यहाँ रहकर आपस में ही एकता, आप सभी नागरिकों के बीच उत्तराखंड वासियों के एक दूसरे का सम्मान करें, एकता होगी तो एक आवाज़ होगी हमारा और एक उद्देश्य होगा और एक हमारी राजधानी का मांग होगी और हमारी जो यहाँ की रोड कनेक्टिविटी को और मजबूत सुदृढ़ करें। सरकार
के सामने हम अच्छी तरह से पहल करेंगे और अप्रोच करेंगे तो यह निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि सरकार के समक्ष जो है हम अपना मॉडल पेश करेंगे। नागरिकों को और युवाओं को चाहिए कि जो है सरकार के साथ अच्छा संवाद करें और वह राज्य के विकास के लिए यहाँ की नागरिक जितने भी पलायन कर चुके हैं उनको यहाँ रहेंगे। यहाँ की लगभग जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,21,00,000 लगभग यहाँ की जनसंख्या है, जो लगभग जो है यहाँ की जो है 70% जनसंख्या जो है बाहर रहती है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर वो यहाँ का बाजार कैसे डेवलप होगा, क्योंकि जो हम चीज़ें खरीदते हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं अपना बाहरी राज्यों में ही नौकरी कर रहे हैं, वहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ हर चीज़ खरीद रहे हैं, तो कहाँ टैक्स उत्तराखंड में कैसा आएगा। जो उत्तराखंड के राज्य में ही हम निवेश करेंगे, उत्तराखंड के राज्य में ही हम खरीद करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे और खरीदारी करेंगे, तो उससे राज्य का इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सरकार को पहल करनी चाहिए कि अपने नागरिकों को कैसे वो यहाँ पर लाए और वो इन्वाइट करे उत्तराखंड के जो उद्यमियों को और उत्तराखंड के नागरिकों को यहाँ पर करें और रोजगार दें, यहाँ बाजार का निर्माण करें। केवल केंद्र के आगे हाथ ना फैलाएं। राज्य को आत्मनिर्भर होकर ही हम अपना आप गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ में वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमताएं हैं हमारे राज्य की। आज सौर ऊर्जा है, हमारे लघु उद्योग हैं, जैसे कुटीर उद्योग हैं, जैसे हम दुग्ध उद्योग कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, हम जो है लकड़ी की छोटी छोटी जो है फर्नीचर उद्योग कर सकते हैं, हम अन्य राज्यों को कर सकते हैं। सही नीति बनाएं, क्योंकि दोस्तों कोई हमारे आज़ाद होने के बाद हम सब लोग आज़ाद हो गए हैं, क्यों जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए। हमको लग रहा है कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन दोस्तों आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। हमको और चिंतन मन करना, क्योंकि जो काम अंग्रेज़ों ने किए थे वो तो उनने हमारे शोषण किया था, लेकिन हमारी सरकारों को हमारा उत्थान करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। युवाओं को जो है भरपूर जो है उनका शक्ति का प्रयोग करना चाहिए राज्य के विकास के हित में। तो दोस्तों आज मेरा उत्तराखंड के विकास में का कैसे जो रास्ता है वो उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है। आशा है सभी नागरिकों को यह वीडियो पसंद आएगा। यूट्यूब चैनल विचारों की धारा का यह उद्देश्य है कि हम अपने राज्य को कैसे सबल बनाएं, कैसे मजबूत बनाएं, कैसे हम पलायन को रोकें, कैसे यहाँ रोजगार सृजन कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों।